Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for clicking on the video. उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद होंगे. In this video, I'm going to show my P&L and my trading journey, like how and when all this started. इस YouTube चैनल पे ट्रेडिंग व्लॉग्स या फिर जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होंगे वो आएंगे. उसके लिए अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. और मैंने ना अभी YouTube चैनल नया ही बनाया तो मेरे को एडिटिंग वगैरह कुछ आता नहीं है, तो गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ. As you can see in the video, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था. मार्च और अप्रैल में मैंने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू रहता है. इधर मैं कनाडा में हूँ और कनाडा में मार्केट, इंडियन मार्केट 11:15 रात को खुलती है. तो मैंने सही सही ट्रेड्स जून से लेने स्टार्ट किए थे और पहले 3 मंथ मैं लॉस में ही था. और जून और जुलाई में मेरे बड़े लॉसेस आए थे क्योंकि कुछ पता नहीं था क्या होता है, क्या ओटीएम होता है, क्या आईटीएम होता है. जीरोदा भी नहीं यूज़ करना था कैसे जीरोदा भी नहीं यूज़ करना था कि ट्रेड्स कैसे पंच करने करने होते हैं. फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि क्या होता है भाई, कि पुट होती है, कॉल होती है. और कॉल होती है कि अगर ऊपर जाता है तो कॉल लेनी है, पुट होती है अगर नीचे जाता है. और कुछ यूट्यूब्स वीडियो देखी, उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला. और कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ने की कोशिश की, कोई भी पूरी नहीं की लेकिन ट्राई की. एक टेक्निकल एनालिसिस की बुक थी, कैंडलस्टिक चार्ट्स, वो पढ़े. हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सभी कैंडलस्टिक पढ़े. और फिर पता लगा कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ये सभी चीज़ें होती हैं. ये जब सभी चीज़ें सीखने के बाद भी लॉस हो रहे थे तो सभी आपने सुना ही होगा, बोलते हैं कि ये टेक्निकल जो पार्ट होता है, इट ऑल काउंट्स अप टू ओनली 20%, रेस्ट ऑफ. और फिर एक और चीज़ सीखी. और फिर पता चला कि टेक्निकल तो सीख लिया लेकिन ये जो सीखा है ये तो सिर्फ 20% है. या ट्रेडिंग का मेन चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है, जो कि सही भी था. ट्रेडिंग टेक्निकल सीखने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 महीने में. आई वुड से कि हाँ, मेरे को सब पता लग गया था कि क्या होता है, कि आपके सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपने लेनी है. जैसे अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेक करता है तो आप बाय करोगे. और अगर रेजिस्टेंस पे कुछ एम पैटर्न बनता है तो ये सभी चीज़ें और देखना है कि कहाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग है. जैसे बिग कैंडल्स बन रही हैं और उसके बाद जब रिजेक्शन आ रही है तो कितनी रिजेक्शन आ रही है, 50% तक आ रहा है कि नहीं यार. तो कहने का मतलब कि मेरे को पता चल गया था टेक्निकल का, 4 महीने में सब पता चल गया था. लेकिन जो हार्ड पार्ट था कि साइकोलॉजी है, वो मेरे को नहीं पता चला और मेरे को अब तक भी नहीं पता चला. और मैंने उसकी वजह से बहुत गलतियाँ की हैं. उनमें से कुछ गलतियाँ थी, अगर उनकी बात करें तो पहली गलती तो थी मेरी ओवर ट्रेडिंग. मैंने, जैसे आप अगर वीडियो में देखोगे तो अगस्त में मैंने अच्छा प्रॉफिट किया था. कुछ आई डोंट नो 16,000 या पता नहीं कितना था. आप देख लेना वीडियो में, फास्ट फॉरवर्ड करके चला दूंगा. लेकिन क्या हुआ उस मंथ के लास्ट में भी, वैसे आप देखोगे तो दो रेड डेज आ गए थे मेरे. उसकी वजह से मेरा पूरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट वाइप आउट ही हो गया था और कुछ ही प्रॉफिट बचा था, जबकि मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा ली थी उस टाइम. अब उस टाइम मेरा प्रॉफिट हो गया जो अगस्त, उससे मुझे लगा कि मैं सीख गया हूँ. तो मैंने क्या किया, सितंबर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की. सितंबर में मैंने पिछले 4 दिन ट्रेड होल्ड करने की गलती की और उसकी वजह से मेरे पिछले मंथ का जो प्रॉफिट था सारा वो तो गया ही, और ऊपर से मेरा लॉस भी हुआ. फिर उसके बाद अक्टूबर में थोड़ा आई काम डाउन एंड आई सेड ओके, इफ आई वाना succeed in this trading I have to like work on my emotions. और फिर अक्टूबर में मैंने सोचा कि अगर यार इसको अगर करना है तो भाई इमोशंस वाले पार्ट पे मेहनत करनी होगी. तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम की और फिर भी मेरा लॉस ही रहा, लेकिन चलो क्वांटिटी कम थी तो लॉस भी कम था. और फिर नवंबर में भी मेरे
लॉस हो रहे थे पहले दिन, लेकिन जैसे मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी और मैं रूल्स भी फॉलो कर रहा था, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा था, नवंबर में तो मेरी एक 13 डेज़ की फर्स्ट टाइम स्ट्रीक हो गई। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। तो वो स्ट्रीक मेरी दिसंबर तक चली और दिसंबर में मेरा एक लॉस हो गया 7200 का 13 डेज़ की स्ट्रीक के बाद। तो वो वहाँ पे मेरी फिर से साइकोलॉजी ख़राब हो गई कि ये 72 का मैंने लॉस कवर करना है। अगर मैं अपना जो कर रहा था वो करता रहता तो शायद मैं तभी प्रॉफिटेबल हो जाता, लेकिन उसको कवर करने के चक्कर में मैंने एक दिन अपना पूरे का पूरा कैपिटल 19,000 का पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फंड्स डाल के फिर वो 19,000 प्लस 7,000 जो कि 26 कुछ हो गया, और वो पूरे का पूरा कवर करने के लिए मेरे और कैपिटल डाला और पूरे का पूरा कैपिटल मैंने फिर से ब्लो आउट कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं बना, कि फिर इसलिए मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाता हूँ, क्या पता कोई और बंदा गलती कर रहा हो और वो मुझसे कुछ सीख ले तो अच्छा है। और ट्रेडिंग जर्नी भी मैं साथ साथ में बनाऊंगा कि पता चलता रहेगा यार क्या गलतियाँ करते थे, और गलतियाँ ना करें। और वीडियो देख के तो थोड़ी शर्म भी आएगी कि भाई इतने सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, बार बार कैसे कर सकते हो। तो वही है, बस दो तीन मिस्टेक्स ही हैं जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे ऐसे सोचना है कि जैसे लॉस हुआ तो एक फिक्स लॉस लेना है एक डे का, कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। और एक ओवर ट्रेडिंग, की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, और या 4 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। और एक और है कि साइजिंग, जैसे कभी 40,000 की ले ली, 40,000 कैपिटल यूज़ कर लिया, कभी 60,000 यूज़ कर लिया। ऐसे नहीं करना, एक ही क्वांटिटी लेनी है, जैसे हर दिन 400 क्वांटिटी ही लेनी है निफ्टी की। ये चीज़ें करनी है और फिर देखते हैं क्या बनता है। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे भी जो भी होगा। हर दिन प्रॉफिट होगा तो वो भी शॉर्ट्स डाल दूँगा कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो और देखते हैं क्या बनता है 2 साल बाद। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, ये 9 to 5 जॉब्स करना मेरे बस का तो नहीं है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक इस ना चीज़ की वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर दो तो और भी अच्छा है। शुक्रिया। बाय। थैंक्स।